हाउ आर यू। आज 7th क्लास रूम में आज का विषय हम लोग का साइंस। प्रश्न उठता है, व्हाट इज साइंस। साइंस हम सभी लोग साइंस के संबंध में विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और हम बचपन से ही हम लोग साइंस सीखते चले आ रहे हैं। लेकिन आखिर साइंस है क्या। तो साइंस को समझने से पहले आप यह सोचें कि जो साइंस वर्ड है, आखिर ये साइंस ही क्यों शब्द रखा गया, जिसे हमारे हिंदी वाले इसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, उर्दू वाले इसे इल्म कहते हैं। इल्म कहते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये साइंस वर्ड, जबकि ये तीनों शब्दों का, ये तीनों का मीनिंग यदि हम लें तो इसे कहेंगे ज्ञान। ज्ञान अर्थात ये ज्ञान अर्थात नॉलेज इज साइंस। साइंस वर्ड फॉर्म फ्रॉम सिंटिया। सिंटिया और सिंटिया वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज और नॉलेज यानी ज्ञान। तो हम क्या कहें कि व्हाट इज साइंस। तो आप कह सकते हो कि नॉलेज इज साइंस। जबकि हम अगर विज्ञान बी यानी विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, और इल्म जो उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है, इस साइंस को हम उर्दू लैंग्वेज में इल्म कहते हैं। इसका भी शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो इस ज्ञान शब्द अर्थात इस साइंस को जानने के लिए, साइंस की विशेष क्षेत्र को समझने के लिए कहा जाता है कि व्हाट इज साइंस। तो यह भी कहा जाता है कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस इज ए अल्टरनेट नॉलेज। कुछ लोग कहते हैं साइंस इज ए फंडामेंटल नॉलेज। इस प्रकार से साइंस का जो व्यापक डिफिनीशन है, उस साइंस को समझने के लिए या साइंस के विशेष क्षेत्र के बीच व्यापक क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए इन्हें हम 4 भागों में या 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं। साइंस के यह 4 पार्ट क्रमशः अगर आप देखें अल्टरनेटली कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो यह साइंस को क्लासिफाइड कर किया जाता है 4 पार्ट में, यानी साइंस डिवाइडेड इन 4 पार्ट। जैसे फिजिकल साइंस, फर्स्ट इज फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। सेकेंड इज केमिकल साइंस। थर्ड इज बायोलॉजिकल साइंस। थर्ड इज एंड फोर्थ इज मेडिकल साइंस। इस प्रकार से हमारा यह साइंस के विषय क्षेत्र को हम इतने भागों में करके इसे हम पढ़ते हैं। अब आप साइंस
जो ये पहला वर्ड फिजिकल साइंस, जिन्हें हम फिजिक्स कहते हैं, यह फिजिक्स अर्थात साइंस का हमने एक पर्टिकुलर डिफिनेशन, कोई पूछता है कि व्हाट इज साइंस, तो आप कह सकते हो कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। तो इस सिस्टमैटिक नॉलेज में हमारा जो पहला पार्ट फिजिकल साइंस है, जिन्हें हम फिजिक्स कहते हैं, यह फिजिक्स जैसा कि हम एक एक पार्ट को समझें, इनके डिफिनेशन को समझें। फिजिकल साइंस, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, यह फिजिक्स, जो फिजिक्स वर्ड है वह फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है। फ्यूसिस वर्ड से बना हुआ है। और इस फ्यूसिस का शाब्दिक अर्थ, फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। और इस नेचर के अंदर दो वर्ड आते हैं, अर्थात मैटर एंड एनर्जी। अब आप सोचो कि यह मैटर और एनर्जी, ये दोनों ही नेचुरल थिंग्स हैं, जिसमें यह मैटर जो हमें विजुअल भी होता है, अनविजुअल भी होता है, लेकिन यह मैटर, जिसमें मैटर को हम समझते हैं कि एवरीथिंग्स मैटेरियल ऑल अराउंड अस व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड फाइंड द मास इज नोन एज मैटर, जबकि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द मैटर। बट ये इनविजुअल है, यह विजुअल इनविजुअल दोनों है, तो ये दोनों ही नेचर की चीजें हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की बेस पर हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल साइंस, अर्थात फिजिक्स। यह फिजिक्स है क्या? एक मन में प्रश्न उठता है, तो आप यह बता सकते हो कि फिजिक्स is a branches of science. Physics is a branches of science which we read the matter and form of energy with activity of both. It means इस नेचर के अंदर स्थित इस मैटर के द्वारा एनर्जी, जो एक इनविजिबल प्रॉपर्टीज होती है, कहा जाता है कि एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, वह कैपेसिटी जो मैटर के द्वारा होता है। तो इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि एनर्जी की हेल्प से यह मैटर एक्टिव होता है, और इस तरह से इसके अंदर की स्थिति का ज्ञान हम इस फिजिकल साइंस में करते हैं। अब आप सोचो, इस प्रकार से यह मैटर और एनर्जी पर हमारा यह फिजिक्स वर्ड में, जैसा कि मैंने आपसे ये कहा, फिजिक्स को जैसे एनर्जी यानी फिजिक्स के अंदर का स्टडी इस मैटर के हेल्प से जो इसका पार्ट्स है, फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वर्ड है, वह फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर होता क्या है? तभी हमने कहा कि एनर्जी एबिलिटी, यानी कि इनविजिबल प्रॉपर्टीज है जो हमें दिखती नहीं है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एनर्जी यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जैसा कि फर्स्ट पार्ट यदि हम लें तो हम कह सकते हैं साउंड। सेकेंड पार्ट लें तो हम कह सकते हैं लाइट। यदि थर्ड पार्ट लें तो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से हमारा यह लाइट, साउंड, हीट, यह सभी के सभी कहीं ना कहीं से यह एनर्जी का ही एक रूप है।
इस प्रकार से आप लोग याद रखो, हम लोगों का यह जो पॉइंट है, इस फिजिक्स के अंदर हमें जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी हमें, चाहे वो व्यापक रूप से इसका अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर, वह केवल इस एनर्जी के ही फॉर्मों का अध्ययन करते हैं, और इस फॉर्म के द्वारा यह फॉर्म जो है सारी के सारी यह मैटर की हेल्प से ही यह क्रियान्वित होती है। अब आप विचार करो, उसमें इस टॉपिक में हमें जो है, हम लोगों को जो हमारा टॉपिक, यानी कि हम लोग जैसा कि अगर हम लोग 9th और 10th की तरफ अगर ध्यान दें, तो 9th और 10th की तरफ अगर हम साउंड और हीट पढ़ते हैं, तो 10th की तरफ हम लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 11th क्लास को ध्यान दें, तो साउंड और हीट पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इंटरमीडिएट क्लासेस में हम लोग लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यह एनर्जी के रूपों का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से हम 10th क्लास के लिए अगर हम सोचें, तो लाइट वर्ड, लाइट, जैसा कि आप जानते हो, लाइट, हमने आपसे क्या कहा कि फिजिक्स के अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वह फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं।